Hello everyone, welcome back to my channel The Science Trench. Today we will be studying about the topic prokaryotic cell. So सबसे पहली चीज़ prokaryotic cell या prokaryote ये क्या है? So prokaryote is a unicellular organism which lacks membrane bound organelles. Okay. prokaryote भी कहते हैं उसको. So prokaryote क्या है? Lacks membrane bound organelles. Okay. And it is a single cell. So any unicellular organism which lacks membrane bound organelles is called as a prokaryote or a prokaryotic cell. ठीक है. So this prokaryote or a prokaryotic cell जो है it can be a bacteria or it can be blue green algae or something which completes its entire life cycle in a single cell. So क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है जस्ट सिंगल सेल, तो इनका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रेट ऑफ डिवीज़न जो है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स में डिवाइड होना, ये बहुत फास्ट होता है. और इसी वजह से जो है दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू बी रैपिडली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिजम्स. जो प्रोकैरियोट्स है यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोट्स है उनका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है, जनरेशन जो है, वो बहुत फास्ट होता है. ओके. सो एज आई से दैट दे हैव अ स्मॉल साइज, नॉट ओनली अ स्मॉल साइज बट उनके अलग अलग शेप्स भी होते हैं. एंड बेसिकली 4 बेसिक शेप्स दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. The prokaryotes not only have a small size but उनके different shapes भी होते हैं. So variety of shapes show करते हैं prokaryotes, but basically जो है उनके 4 important shapes decide किए गए हैं, which are 4 basic shapes हैं जो कि है Bacillus, Coccus, Vibrio और Spirillum. Bacillus मतलब होता है rod like structure of a prokaryote. Coccus मतलब होता है spherical structure. Vibrio मतलब होता है comma shaped structure. और स्पाइरलम मतलब होता है स्पाइरल शेप्ड या स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो जब इन ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स बैसिलस, कोकस, विब्रियो या स्पाइरलम होते हैं तो उनको बोलते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब उनके स्ट्रक्चर रॉड लाइक, स्फेरिकल, कॉमा और स्पाइरल होते हैं तो रिस्पेक्टिव नाम दिए जाते हैं. ओके. So these are the bacterial shapes: Bacillus, Cocci, Vibrio and Spirillum. But the most important thing to understand is that though इनके structures अलग अलग है, shapes अलग अलग है, but still इनका जो fundamental organization होता है वो same होता है, similar होता है in all the organisms. उनका shape चाहे same हो या अलग हो. ओके. दिस मीन्स कि एक सिंगल सेल में जो एंटायर लाइफ वो वर्क करते हैं, उनके डिफरेंट प्रोसेसेस जो कैरी ऑन करते हैं, दे आर सिमिलर. ओके. सो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसमें. सो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल देखेंगे. अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था कि दे हैव
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्यूल्स, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन्यूल्स में. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कम्स इज सेल एनवेलप. सेल एनवेलप आउटर मोस्ट चीज़ होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है. सो दिस सेल एनवेलप ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ outermost layer called as glycocalyx, then followed by cell wall, and finally cell membrane or plasma membrane. Okay, so glycocalyx क्या है या cell wall क्या है, cell membrane क्या है. So glycocalyx जो है ये outermost protective layer है for any bacterial cell जो उसको आउटर एनवायरमेंटल कंडीशंस से, एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करती है. ओके, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंपल्सरीली कंटेन दिस ग्लाइकोकैलिक्स, बट ग्लाइकोकैलिक्स जो है मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है विच हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. तो उनमें ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कंपोजिशन और थिकनेस में जो है वो डिफ़र करती है. ओके, मतलब सी दिस इज स्लाइम लेयर और कैप्सूल. सो ये जो है स्लाइम लेयर और कैप्सूल, दीज कैन बी कॉल्ड एज डिफरेंट मॉडिफिकेशंस और टाइप्स ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. So जब glycocalyx is in the form of a loose sheath तो उसको बोलते हैं slime layer, और जब glycocalyx is in a form of thick and rough sheath तो उसको बोलते हैं capsule. ये जो है एक बैक्टीरियल सेल के आउटरमोस्ट कवरिंग्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स. दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉलोड बाय सेल वॉल. सेल वॉल जो है ये भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. इन ऑर्गेनिजम्स विच लैक ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर वी कैन से, विच प्रोटेक्ट्स द सिंगल सेल यूनिट फ्रॉम आउटर कंडीशंस. ओके, और उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, और साथ ही साथ इसमें सेवरल प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर आने देते हैं व्हेन द सेल नीड्स इट. जब सेल को रिक्वायरमेंट होती है तब वो अंदर आने देते हैं मॉलिक्यूल्स को, न्यूट्रिएंट्स को या इसेंशियल आयंस को, और जब ज़रूरत नहीं होती है सो इट रिस्ट्रिक्ट्स इट. ओके, सो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तीनों मिलके बनाते हैं सेल एनवेलप, और टुगेदर दे प्रोटेक्ट द प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, और दो टाइप्स के हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज को डिवाइड किया गया है. इट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव इनको कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेनिंग पैटर्न. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर को डिस्कवर किया, और उस स्टेनिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया उस स्टेन को एक्वायर करता है, it is called as gram positive bacteria, and the bacteria which do not take up the gram stain, it is called as the gram negative bacteria. So in the given figure आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है उसमें आउटरमोस्ट लेयर जो है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की होती है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है आउटरमोस्ट लेयर में. सो पेप्टिडोग्लाइकिन जो है वो ईजीली
ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेन अप्लाई करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट, जो पर्पल या वायलेट कलर का होता है, तो वो क्रिस्टल वॉयलेट को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर का स्टेन एक्वायर करता है या पर्पल कलर की स्टेन में ऑब्जर्व होता है अंडर माइक्रोस्कोप। और जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है वो आउटरमोस्ट लेयर होती है लिपिड बाइलेयर की, जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को उतना अंदर एंटर नहीं करने देता है, जिसकी वजह से इट डू नॉट गेट दी पर्पल कलर। बट सेकेंड स्टेन जो सैफरनिन हम अप्लाई करते हैं, तो सैफरनिन एंटर्स थ्रू दैट, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो सेकेंड स्टेन को अक्वायर करता है, इसीलिए वो पिंक इन कलर दिखता है। तो ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जब हम ये प्रोसीजर कैरी ऑन करते हैं दोनों स्टेन्स की, 2 स्टेन्स अप्लाई करके दोनों स्टेन्स की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें से क्रिस्टल वायलेट स्टेन को अक्वायर करके वायलेट कलर में माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व होता है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो सैफरनिन को एक्वायर करके पिंक कलर में ऑब्जर्व होता है। सो द नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसका मतलब नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, और न्यूक्लियस जो होता है उसको बेसिकली फॉल्स न्यूक्लियस कहा जाता है। सो द न्यूक्लियस हियर इज़ नॉट डिफाइंड, इसीलिए उसको फॉल्स न्यूक्लियस भी कहते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज़ ऑल्सो रैंडमली प्रेजेंट, नेकेड होता है, और इट इज़ लिटिल बिट ऑफ डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, और उसी तरह प्रेजेंट होता है विदाउट स्पेसिफिक बाउंडिंग। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ एक नई चीज़ इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड क्या है? बेसिकली प्लाज्मिड भी सर्कुलर डीएनए है। हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मिड इज़ द एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया को कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है। ओके, सो प्लाज्मिड्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें जीनोमिक डीएनए, क्लोनिंग, ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली जो है प्लाज्मिड्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड अदर थिंग्स, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़फुल होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड एज मीसोजोम। मीसोजोम जो है इट इज़ अ मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, जो कि हम कह सकते हैं इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मीसोजोम्स जो है दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमिले, और ये जो है दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दी सेल, इंटीरियर ऑफ दी सेल। ठीक है, सो दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, उसके बाद सिक्रीशन प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट जो है उसके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो दे हैव अ वेरी यूनिक फंक्शन इन दी सेल। साथ ही साथ मीसोजोम्स जो है उनका एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए अमंग द डॉटर सेल्स। ओके, उसके बाद कम्स राइबोसोम्स। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स. Ribosomes is the only structure which is present in both प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके, दोनों में प्रेजेंट होता है राइबोसोम, और इसका एक बहुत ही मेजर फंक्शन है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं राइबोसोम्स। अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर का साइज़ होता है इनका, और 2 सब यूनिट से बने होते हैं। इट इज़ 50S एंड 30S यूनिट्स। सो ये जो है 50S और 30S सब यूनिट, ये दोनों मिलके जो है एक 70S राइबोसोम फॉर्म करते हैं। लेट मी मेंशन, मेड अप ऑफ 50S प्लस 30S सब यूनिट, और ये मिलके बनाते हैं 70S राइबोसोम। ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट राइबोसोम्स जो है दे हैव अ, और दे कैन बी कॉल्ड एज दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, दैट इज़ ट्रांसलेशन, उसमें राइबोसोम्स का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। राइबोसोम्स के बगैर प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं हो सकता, और इसीलिए जो है राइबोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, इसके बाद एक स्पेशल फीचर जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इट इज़ इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ जो है दे आर बेसिकली रिजर्व्ड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। स्टोरेज बोल सकते हैं हम इसको, या फिर रिजर्व मटेरियल बोल सकते हैं। ओके, सो जो भी स्टोर्ड मतलब रिजर्व मटेरियल है, उसको हम लोग उसको सेल्स स्टोर करके रखते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के फॉर्म में। ओके, और ये इंक्लूजन बॉडीज़ जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ऐसे ही फ्री साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट टाइप्स में। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, सम ऑर्गेनिजम्स में दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस वैक्यूल्स। सो इस तरह से इंक्लूजन बॉडीज़ जो है वो रैंडमली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड लास्ट द वेरी कॉमन थिंग, साइटोप्लाज्म, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है दे फ्लोट एंड आर प्रेजेंट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल जो हमने अभी तक पढ़ा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसका। ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि एक बैक्टीरियल सेल जो है इट कैन बी ऑफ 2 फॉर्म्स। बैक्टीरियल सेल जो है इट कैन बी ईदर मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो मोटाइल मतलब जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट शो कर सके विद द प्रेजेंस ऑफ सर्टन एक्सटेंशंस, जिनको मतलब थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होते हैं, सेल वॉल्स से एक्सटेंड आउट होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फ्लैजेला। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन होता है बैक्टीरियल सेल में। सो ये जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज फिलामेंट जो कि लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एक फ्लैजेला का, देन हुक और बेसल बॉडी। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो एक फ्लैजेलम फॉर्म होता है। और फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जैसे कि मैंने कहा, और वो सेल वॉल या सेल सरफेस के बाहर प्रेजेंट होता है, विच मूव्स विद द हेल्प ऑफ हुक एंड बेसल बॉडी, और मूवमेंट शो करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, बिसाइड्स फ्लैजेला पिलाई और फिम्ब्रिए भी प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, बट उनका जो है वो कोई मोटिलिटी में रोल नहीं होता। दे कैन बी यूज्ड एज एन एडरेंस सब्सटेंस, मतलब किसी भी स्टोन को, रॉक्स को स्ट्रीम्स में जो है होल्ड करने के लिए या अडेयर करने के लिए जो है वो पिलाई या फिम्ब्रिए का यूज़ होता है बाय द ऑर्गेनिज्म। सो दिस वाज द प्रोकैरियोटिक सेल. Hope you all have understood. If you guys have liked the video, please hit the like button, share it among your friends, and definitely not forget to subscribe to my channel.